तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट के बारे में, मतलब उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कितना चेंजेस हुआ है। और दोस्तों इसके अलावा जो ई मुद्रा का आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन ये टोटल कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है और इसके अलावा ई मुद्रा के आईपीओ पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या होगा, मतलब इस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों कल डेलीवरी आईपीओ और वीनस पाइप्स का जो आईपीओ है उसकी कल लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग से पहले इनके ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह कैसी है वो भी हम जान लेंगे। और दोस्तों एथर इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है कल की तारीख में ओपन होने वाला है, तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और डिमांड वगैरह कैसी चल रही है वो भी जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एलआईसी के आईपीओ को लेकर बहुत लोगों को चिंता है कि इसके अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ई मुद्रा के आईपीओ का दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ई मुद्रा का आईपीओ है इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 0.96 गुना, मतलब 96% ये दूसरे दिन टोटल सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी तक ये टोटल अंडर सब्सक्राइब है दूसरे दिन तक, और क्यूआईबी पोर्शन जो इसका सब्सक्राइब हुआ है 0.25 गुना। क्यूआईबी जनरली तीसरे दिन ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। एनआईआई पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 0.16 गुना और रिटेल पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 1.69 गुना। बाकी सारे पोर्शन को छोड़कर जो रिटेल पोर्शन है वो ही ओवर सब्सक्राइब है। तो अगर टोटल 2 दिन का सब्सक्रिप्शन देखें, अगर इसका इश्यू साइज 412 करोड़ रुपए का है, तो उस हिसाब से इसका जो 2 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन है 0.96 गुना, बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। बहुत कम सब्सक्रिप्शन इसीलिए आईपीओ सेंटीमेंट अभी थोड़ा डाउन है, क्योंकि मार्केट पूरा डाउन चल रहा है। एलआईसी के आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अभी आईपीओ को थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इस आईपीओ पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जब लूंगा उसके अंदर मैं आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम और डिमांड भी जानना हमें जरूरी है। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर काफी लोगों को चिंता है, मतलब अब आगे क्या होगा, हम आगे क्या करें, क्योंकि आईपीओ जब से ओपन हुआ है तब से गिर ही रहा है। और आईपीओ जिस दिन पहले दिन ओपन हुआ था तब 918-920 रुपए पर हाई गया था। उसके बाद क्या है कि लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है और आज की तारीख में लगभग लोएस्ट 816 के आसपास ये बंद हुआ है। तो देखिए दोस्तों मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के अंदर भी बताया था आपको कि कोई भी आईपीओ या कोई भी शेयर अगर हम लेते हैं तो उस पर हमारी स्ट्रेटजी हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, मतलब हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मीडियम टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये स्ट्रेटजी हमेशा हमारी फिक्स रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का है, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आपने अप्लाई किया है और कोई भी आपका टारगेट नहीं है, तो पहले दिन अगर हमें लिस्टिंग गेन्स मिला या ना मिला, तो जो भी मिला है हमें वो लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का था। और देखिए दोस्तों उस दिन हाईएस्ट 918-920 रुपए पर हाईएस्ट गया था, तो उस दिन हमें वेट नहीं करना चाहिए था। अगर आपका टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का था तो उस दिन हमें एग्जिट हो जाना चाहिए था। फिर दोस्तों दूसरे वो लोग आते हैं जिनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब उन्होंने रिव्यू के वीडियोस देखे, एलआईसी के आईपीओ के बारे में रिसर्च भी की, एलआईसी कंपनी के बारे में रिसर्च भी की, उसको देख के अपना खुद का एनालिसिस सही लगाया, मतलब एलआईसी आईपीओ उनको अच्छा लगा, एलआईसी कंपनी अच्छी लगी, तो अब अपना सारा एनालिसिस कर चुके हैं, तो किस बात की आपको टेंशन है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस किया है तो रखने के बारे में भी इसको सोचा होगा, तो फिर ये छोटे मोटे जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उससे घबराना क्यों है। आपका टारगेट तो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मिनिमम 3 से 5 साल के लिए है, तो अभी टेंशन क्यों हो रही है। और दोस्तों मैंने कहा भी था कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। जिनका टारगेट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो उनको पहले ही दिन एग्जिट हो जाना चाहिए। और दूसरे वो लोग जो लोग इसको पेटीएम से कंपेयर कर रहे हैं, तो पेटीएम जैसी ये कंपनी नहीं है। देखिए दोस्तों ये नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर, 66% मार्केट ये शेयर करती है टोटल इंडिया के अंदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर। और उसके अलावा जो इसका प्राइस बैंड है वो लगभग 2000 से ऊपर का होने वाला था, जो हमें 949 रुपए के अंदर मिला है। उसके अलावा रिटेलर्स, एम्प्लॉइज और उसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट भी मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल ये कंक्लूजन है, कभी भी कोई भी आईपीओ ले या शेयर ले तो अपना टारगेट बना कर ले। शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से चले, लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले। इससे क्या है कि आपको रोज टेंशन नहीं होगी, मतलब आपका टारगेट अगर फिक्स रहेगा तो रोज आपको अपना पोर्टफोलियो को भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और दोस्तों आईपीओ के रिव्यू के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा शेयर है जो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, मतलब आप ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं अदानी विलमार जैसे, तो ऐसा रिटर्न भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक ठीक ठाक रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं, मतलब एक सेफ स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर आता है। और दोस्तों क्या होता है कि कई इन्वेस्टर्स के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो होने के बाद भी या कई साल से इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो किसी भी शेयर या आईपीओ के अंदर सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब इसको कब तक होल्ड करना है, कब सेल करना है, कब इसके अंदर एंट्री बनानी है, कब एग्जिट होना है। ये डिसीजन सही तरह से क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, मतलब शेयर या शेयर मार्केट कैसे काम करता है इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है। तो ये चीजें स्कूल में तो सीखने को मिलती नहीं है, ये चीजें या तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं या किसी ट्यूटर से सीखते हैं या कोई बुक से हम सीख पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, लर्न टू अर्न। इसको पढ़ के आपको इन्वेस्टमेंट की काफी सारी जानकारी मिलेगी।
जो कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी के अंदर बहुत काम आएगी। तो अगर आप इसको पढ़ना नहीं चाहते तो इसकी बुक समरी जो है आप कुक्कू एफएम पर सुन सकते हैं। और कुक्कू एफएम पर लिमिटेड पीरियड के लिए 23 मई से लेकर 31 मई तक ऑफर है 50% डिस्काउंट का, जिसके अंदर क्या है कि 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें सिर्फ 199 रुपीज के अंदर मिलेगा। कोड यूज करना है सुनो50 और इसकी लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब इस पे वक्त मत गवाओ, अनलिमिटेड नॉलेज पाओ। तो अब दोस्तों बात करते हैं इन सारे आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम और ई मुद्रा के आईपीओ पर फाइनल डिसीजन की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो डेली वेरी का आईपीओ है, इसकी कल लिस्टिंग है, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में -5 रुपए बता रहा है। मतलब ये डिस्काउंट के साथ ओपन होता हुआ बता रहा है आज की तारीख में। और दोस्तों मेरी बात करें अगर डेली वेरी का आईपीओ जिन लोगों को अलॉट हुआ है, तो मेरी स्ट्रेटेजी, पर्सनल स्ट्रेटेजी यही रहेगी, लॉस बुक करके एग्जिट होने की। फिर दोस्तों जो वीनस पाइप्स का आईपीओ है उसकी भी लिस्टिंग कल है, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 25 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में लगातार बरकरार है। अच्छा ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि बाकी सारे जो आईपीओ हैं उनसे कंपेयर करें तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम ठीक ही चल रहा है। तो ये 46 शेयर का लॉट है, 25 से 30 रुपए के आसपास अगर हम ग्रे मार्केट का प्रीमियम मानते हैं तो 1150 से लेकर 1380 रुपए के बीच में हमें इसका आज की तारीख में एक लॉट पर फायदा दिखा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 7 से 8% के बीच में ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि देखा जाए तो कम है, पर बाकी सारे आईपीओ से कंपेयर करें, मार्केट्स अगर देखें तो उस हिसाब से ठीक लग रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और दोस्तों इसकी डिमांड ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इसको T2D सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा। T2D सेगमेंट मतलब 5% के सर्किट लगेंगे, तो इस कारण क्या है कि थोड़ी डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा रहती है तो 5% का अपर सर्किट लग जाएगा, और डिमांड कम रहती है तो 5% का लोअर सर्किट भी लग सकता है। फिर दोस्तों जो पैरादीप फॉस्फेट्स का आईपीओ है, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम पहले अच्छा चल रहा था, लगभग 1000 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा था, पर अभी देखें इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो 0.20 मतलब 20 पैसा जैसा ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिखा रहा है। 350 शेयर का ये लॉट है, 0.20 इंटू 350 करते हैं तो लगभग 70 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है, जो कि बहुत कम है। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीबन आधे % के आसपास है। और दोस्तों इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों जो ई मुद्रा का आईपीओ है, उसकी कल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, तो उसका अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो पहले नेगेटिव दिखा रहा था, और आज की तारीख में अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 0 रुपीज बता रहा है। मतलब नेगेटिव नहीं है, पर कोई ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम नहीं है, मतलब एक फ्लैट लिस्टिंग आज की तारीख में दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, तो ये कंपनी जो है बढ़िया नजर आ रही है। मतलब ये डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट, उसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी का काम करती है, डिमांडिंग लग रहा है, फ्यूचर के अंदर भी इसकी अच्छी डिमांड रह सकती है। कंपनी का काम जो है बढ़िया नजर आ रहा है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखें तो अच्छे नजर आ रहे हैं। और अगर अभी की कंडीशंस अगर देखें, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम है, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम है, अभी की कंडीशंस अगर देखें तो मुझे लगता है जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जो 5 से 10% का लॉस झेल सकते हैं, वो ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और बाकी जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो मुझे लगता है अभी दूर रहना चाहिए। जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जो ज्यादा लॉस सहन नहीं कर सकते, वो थोड़े दूर रहें इससे। और बाकी डिसीजन आपको लेना है, अपनी रिस्क पर लेना है। ओवरऑल ये कंपनी मुझे बढ़िया नजर आ रही है, फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे नजर आ रहे हैं, डिमांडिंग कंपनी है। पर अगर लिस्टिंग वाले दिन डिस्काउंट के साथ ओपन होता है, मतलब लॉस के साथ ओपन होता है, तो लिस्टिंग के बाद भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, बाकी अपना डिसीजन आपको खुद को लेना है। दोस्तों जो इथोस वॉचेस का आईपीओ है, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी -10 रुपए बता रहा है, मतलब ये डिस्काउंट के साथ ओपन होता हुआ बता रहा है आज की तारीख में। फिर दोस्तों जो ईथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ है, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कल की तारीख में और आज सुबह तक लगभग 30 से 32 रुपए के आसपास बता रहा था, पर जब मार्केट क्लोज हुआ, मतलब लगभग 3:30 बजे के बाद मार्केट जो है नेगेटिव क्लोज हुआ, उसके बाद क्या है कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी थोड़ा घट गया है। मतलब जो इसकी डिमांड है वो थोड़ी घट गई है। लगभग अभी जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 10 रुपए के आसपास बता रहा है। तो दोस्तों ये 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है, 10 इंटू 23 करते हैं तो 230 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 1 से 2% के बीच में ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत कम है। और दोस्तों मैं आपको कहता भी हूं कि अगर आप सेफली अप्लाई करना चाहते हैं तो डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अंदर डिमांड वगैरह कैसी है वो देखकर अप्लाई करें। और मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे सारे आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन और फाइनल डिसीजन और LIC के ऊपर अपडेट। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।